गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पहले वीडियो में हमने समझ लिया था भाग का कि किसे भाजक कहते हैं, किसे भाज्य कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं, किसे शेषफल कहते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का होगा तो किसे डिवाइजर कहते हैं, किसे डिविडेंड कहते हैं, किसे क्वोशंट कहते हैं, किसे रिमाइंडर कहते हैं। ये सारे चीज़ें हमने समझा था। फिर हमने ये भी समझा था कि कैसे भाग दिया जाता है और भाग में सिर्फ 0 मतलब 1 से 9 तक का पहाड़ा हम यूज करेंगे। किस तरह से, वैसे तो यूज आप 12 का डायरेक्ट कर लीजिए, 20 तक का डायरेक्ट, 40 तक का डायरेक्ट। लेकिन जब आप 20 या 40 से अधिक का भाग देंगे, जैसे 60 का, 50 का, 65, 89, 77, 204, 203, इस तरह से 999, 10,430, मान लीजिए, इस तरह के जब आप भाग देंगे तो इस सब का टेबल तो पता नहीं रहेगा। तो इस सब का तरीका भी हमने सीखा था। ये दूसरा पार्ट है, इसके पहले वीडियो में देख लीजिए, हमने पूरा डिटेल में समझा रखा कैसे नियम पर भाग चलेगा। तो हमने 1-2 भाग किए भी थे, उसके आगे 5-6 भाग का मतलब 5-6 उदाहरण के तौर पर हम भाग करेंगे, जिससे जो पिछले वीडियो हमने नियम पूरा समझाए थे कि भाग कैसे करना है, कि 1 से 9 तक के पहाड़े में ही आप कोई सा भाग कितना भी कठिन हो, कितने भी डिजिट का हो, आप कर लेंगे। तो उसके आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे, अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल इस वीडियो में लगाएंगे। तो जो चीज़ें हमने पहले वीडियो में बताई थी वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम सेम सवाल कर लेंगे, बस डिजिट चेंज करेंगे, यानी बस भाजक यानी कि डिवाइजर चेंज कर करके देखेंगे कि भाग हम कैसे देंगे। देखिएगा, जैसे हमने क्या किया था कि जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल में हम लोग खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही सवाल में आप कई तरह के मतलब एक ही एग्जाम्पल में आप कई तरह के नियम लगा के जब समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है। देखिएगा, सवाल हमने किया था, जैसे सवाल उस दिन क्या था कि 2745, इसका पहला पार्ट आप देख लीजिएगा ना, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 27, 45, 98, 13, इसी एग्जाम्पल पर हम लोग खेल रहे थे उस दिन, आज भी खेलेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए 26 का हमें भाग देना है, क्या देना है इसमें, 26 का भाग। 27, 45, 98, 13 में हमें किसका भाग देना है, 26 का। किसका भाग देना है, 26 का। नियम 1 मिनट में और समझ लो, फिर जो पिछले वीडियो में बताए थे इसमें समझ लो। आप क्या बताए थे कि पहले इसमें भाजक में, इसमें देखिएगा पहला डिजिट क्या है, लेफ्ट से, यानी बाएं से पहला डिजिट क्या है, 2 है ना, क्या है, 2 है ना। इसका मतलब कि इस पूरे भाग में हम जिसका भी पहाड़ा पढ़ना है, हमको किसका पहाड़ा पढ़ना है, 2 का। किसका, 2 का, याद रखिएगा। इस पूरे भाग में हम क्या करेंगे, 2 का। अब इसमें इसका सर्कल हटा दे रहे ताकि आपको क्लियर दिखे। तो 26 था ना, इस पूरे भाग में, इस पूरे भाग, एक सेकेंड, ये था 26 ना। इस पूरे भाग में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमेशा किसका पढ़ेंगे, 2 का। और क्या बताए थे कि इधर वाला चीज जो भी होगा हमेशा बड़ा, इधर वाला चीज हमेशा क्या होगा, मतलब भाज्य वाला चीज जो भी लेंगे हम बड़ा लेंगे। बड़ा कैसे करना है, अगर यहाँ पर मान लीजिए छोटा है तो 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक भी छोटा है तो 4 अंक ले लेंगे। अगर इधर कहीं आके अगर छोटा पड़ा, इससे भाजक से अगर इधर कहीं छोटा पड़ा, ये वाला इधर वाला अंक, तो यहाँ से उतार के बड़ा करेंगे, जब से भाजक से ये इधर वाला अंक बड़ा ना हो जाए। ये हमने समझाया था पिछले वीडियो में। और क्या हमने समझाया था कि हमेशा 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। और जितना डिजिट ये है, डिजिट का मतलब अंक समझिएगा आप, कितना अंक इधर है, 1, 2 अंक है ना, तो जितना अंक इधर रहेगा अगर उतना अंक इधर लेंगे तो इस अंक के पहले अंक में भाग देंगे। और जितना अंक इधर है, जैसे मान लीजिए 3 अंक है, जैसे मान लीजिए इधर कितना है, 3 अंक है, और आपने ले लिया 4 अंक इधर, तो 4 अंक ले लिया, सॉरी हाँ 4 अंक ले लिया, तो 2 अंक में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, 2 अंक में। जैसे समझो आप, यहाँ 2 अंक है ना, तो 2 अंक है, तो आपने अगर 2 ही अंक इधर लिया तो इसका पहले डिजिट का जो ये 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे इसके पहले डिजिट में। लेकिन अगर इधर 2 है, 2 अंक है, और आपने इधर मान लीजिए 3 अंक ले लिया, मान लीजिए यहाँ 21 होता, 27 की जगह 21 होता, तो 26 से छोटा होता ना, तो हम बड़ा करने के लिए 3 अंक ले लेते, यानी 214 हो जाता। फिर अगर यहाँ पे 21 मतलब 1 रहता तो ये 214 हो जाता। अब यहाँ पर 2 अंक था, यहाँ पर 3 अंक हो जाता, तो हम 2 अंक में पहाड़ा पढ़ते, यानी 2 का किस में पढ़ते, 21 में। कैसे पढ़ते, 21 में। अच्छा, कैसे पढ़ते, तो ऐसा पढ़ते कि 21 हो जाए, 21 से कम रहे, लेकिन 21 से बेसी नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि 2 दहाई 20 ही होता है, तो अधिकतम पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते हैं। अधिकतम पहाड़ा कितने बार पढ़ते हैं, 9 बार पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लगभग 1 घंटे का वीडियो था। आपको अगर ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले वीडियो कॉन्सेप्ट पर ही उसके आगे बस सवाल बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिएगा होगा क्या,
होगा क्या, इस पूरे भाग में आप 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। आप इतना दिमाग में रखिएगा हमेशा कि सिर्फ 2 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बस जितना डिजिट है इधर का बड़ा लेते जाइए और हल करते जाइए। देखिए इधर 2 डिजिट है तो इधर पहले 2 डिजिट ले लीजिए। देखिए इससे ये बड़ा है कि छोटा, बड़ा है ना, इसका मतलब भाग चला जाएगा। अगर छोटा रहता तो हम 3 डिजिट ले लेते, ठीक है, तो भाग चला जाएगा। लेकिन इधर 2 डिजिट है, आपने इधर ही 2 डिजिट लिया, तो हमेशा 2 का पहाड़ा किससे पढ़ेंगे, सिर्फ 1 डिजिट 2 में। अगर मान लीजिए इधर आपने 3 डिजिट लिया होता यानी 2 से 74, तो 2 का पहाड़ा हम लोग 27 में पढ़ते। किस में पढ़ते हैं, 27 में। लेकिन यहाँ 2 डिजिट था, आपने 2 ही डिजिट लिया। देखो नियम वही है, इधर जितना भी डिजिट रहेगा, अगर जितना डिजिट इधर है, अगर आप उतना डिजिट इधर लेते हैं, डिजिट का मतलब अंक समझना भाई, हम बार बार करें, कुछ बच्चे घबरा न जाए कि क्या डिजिट डिजिट चिल्लाते हैं। डिजिट का मतलब अंक, हम चाहे बोले कि अंक चाहे बोले डिजिट, समझ जाना बात एक ही है, ठीक है। अब देखना, तो अगर इधर 3 अंक है और इधर अगर आपने 3 अंक लिया तो पहाड़ा एक ही डिजिट में पढ़ेंगे, एक ही अंक में पढ़ेंगे। अगर इधर 4 अंक है, इधर 4 अंक है और आपने इधर 4 अंक लिया तो भी पहाड़ा एक ही अंक में पढ़ेंगे। लेकिन इधर 4 अंक, इधर आपने 5 अंक मान लो ले लिया तो पहाड़ा 2 अंक में पढ़ेंगे। 2 अंक का मतलब कैसे, जैसे 2 में पढ़ रहे हैं वैसे 2 अंक मिला के 27 में पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 5-6 एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक हमने लिया तो ये देखो बड़ा है, इसका मतलब भाग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे। यानी कि 2 से अधिक न हो, 2 हो जाए, 2 से कम रहे तो 2 1 कम 2, भाई 2 दूना 4 बेसी हो जाएगा तो 2 1 कम 2। अब 1 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब 1 का इसमें क्या करेंगे, इस वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टोटल में। तो रफ आकार में देखिए 26 में 1 का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 1 6 6 1 2 2, कितना हो गया, 26 हो गया। अब यहाँ इसका इस दोनों में गुणा करने के बाद कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे। देखो आपने 26 हमने लिख दिया ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ और समझ लो, पिछले वीडियो में हालांकि हम सब चीज़ें समझा चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, इसलिए बता रहे हैं। क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक बार में ले गया, यहाँ बेसी हो जाता, क्या हो जाता, बेसी यानी अधिक हो जाता, ठीक। एक बार में तो का ही होगा, एक बार में जाना था तो किसी को पता चल जाता। मान लीजिए 2 बार आप ले गए, बेसी हो गया, तो क्या करेंगे, अगर बेसी का मतलब अधिक हो गया तो जैसे 2 बार में अगर अधिक हो जाता मान लीजिए, तो 1 बार में ले जाकर कम करते, कितना, एक एक कम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 4 बार, यहाँ 4 बार आप ले गए और 4 बार ले जाने पर 4 बार यहाँ आप ले गए, 4 का इसमें गुणा करने पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा अंक आ गया कि ऊपर वाले से अधिक हो गया, तो 4 बार नहीं, फिर 3 बार ले जाएंगे। मान लीजिए 3 बार में भी अधिक है तो कितना बार, फिर 2 बार ले जाएंगे, तब तक जब तक कि इससे ऊपर वाले से ये छोटा ना हो जाए। छोटा होगा फिर घटा कर फिर वैसे करेंगे, इससे ये बड़ा बनाने के लिए, बड़ा है तो ठीक है ना, तो यहाँ डिजिट उतारेंगे और बड़ा बनाकर भाग देते जाएंगे। देखिए देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 26 हुआ ना। अब देखिए आप 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, ये मिटा दो आप, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, ये कट्टम पिट्टम। 26 में 1 का भाग तो मतलब 1 में 26 का भाग तो जाएगा नहीं, इसको बड़ा करेंगे ना, बड़ा करेंगे तो यहाँ से कितना उतारेंगे हम, 4 उतारिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया 14, 14 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 डिजिट और उतारेंगे हम, 1 डिजिट और उतारेंगे, 145। एक नियम और बताए थे कि अगर भाज्य से लगातार 2 अंक उतारते हैं तो भागफल में क्या बढ़ाते हैं, 0। भागफल में क्या बढ़ाते हैं दोस्त, 0। तो बढ़ा दीजिए आप 0, बढ़ गया 0। अब देखो यहाँ पर 2 अंक था, यहाँ पर 3 अंक हो गया। देखिएगा आप क्लियर होंगी चीजें। यहाँ पर 1 2 2 ही अंक है, यहाँ पर 1 2 3 अंक हो गया, तो 3 अंक हो गया तो 2 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 14 में। किस में पढ़ेंगे, 14 में। ये याद रखिएगा, जो इस भाजक में जो ये लेफ्ट साइड से पहला डिजिट होगा, पूरे भाग में उसी का पहाड़ा पढ़ना है आपको, चाहे कोई भी डिजिट हो जाए। 1 से 9 तक आएगा, 1 से 9 तक के पहाड़े में पूरा भाग कोई भी रहेगा खत्म हो जाएगा। देखिए 2 का 14 में पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि या तो 14 हो जाए या तो 14 से कम रहे, 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पढ़िए 2 दूना 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 2 छक्का 12 2 7 14 2 8 16 2 8 16 2 8 16। 8 बार में बेसी हो जाएगा यानी अधिक हो जाएगा, तो हम कितने बार में ले जाएंगे, 7 बार में। कितने बार में ले जाएंगे, 7 बार में। फिर 7 यहाँ लिखेंगे और 7 का इसमें गुणा करेंगे। 7 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो 7 का इसमें गुणा करिए, 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 7 का इसमें गुणा करिए। अच्छा एक तो तरीका ऐसे होता है, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 7 छक्का 42 के 2, हासिल लगा 4 7 दूना 14 4 18, ऐसे 182। एक गुणा ऐसे होता है 26 गुणित 7, आप ऐसे करिए। 7 छक्का 42 के 2, हासिल लगा 4 7 दूना 14 4 18, 182 ऐसे है। तो आप ऐसे करके भी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं,
अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमें क्योंकि वीडियो बनानी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम बता तो दिए ही हैं क्या कर रहे हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट गुणा करके लिखेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब ये गुणा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि भाई हमें दिमाग में तो कर ही रहे हैं ना, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे गुणा करने में कितना आएगा। अब समझ जाइएगा कि गुणा ही हुआ है, आपको तरीका बता दिए ना, एक यहाँ सीख ही लो आप। क्या हो जाएगा 182। अब देखिए 145 में तो 182 नहीं जाएगा ना भाई, 182 अधिक हो गया ना, तो मैं क्या बताया था 182 अधिक हो गया, तो अब यहाँ 7 की जगह कितने बार में ले जाएंगे, 6 बार में। कितने जगह 6 बार में, 6 बार में ले जाके देखिए, यहाँ मिटा दीजिए इसको। अच्छा आप कहोगे हम काफी कैसे मिटाएंगे, तो काटिए, प्रैक्टिस से आएगा, काटते रहिए, जब तक नहीं आ जाता तब तक काट काट के करिए, या पेंसिल से लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है, मिटा के फिर से लिखिए। 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 6 का 26 में गुणा करेंगे। अब हम डायरेक्ट गुणा करके बताएंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चाहे आप जैसे भी कर लीजिए, ठीक है, तरीका वही है। तो गुणा चाहे ऐसे करके आप लिखिए, चाहे ऐसे करके लिखिए, समझ में आया कि नहीं, लेकिन गुणा करके ही लिखना पड़ेगा। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 156। अभी भी देखो बेसी है, ये 145, ये 156, घटेगा नहीं। अब कितने बार में ले जाएंगे, 6 की जगह कितने बार में ले जाएंगे हम 5 बार में। कितने बार में ले जाएंगे हम 5 बार में। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 के 0, हाथ में लगा 3, 5 दूना 10, 3 13, 130 हुआ ना। अब घटा दीजिए 5, 4 में से 3 गया 1, ये कट्टम पिट्टम। 26 का भाग 15 में तो जाएगा नहीं, क्या उतारेंगे, यहाँ से एक डिजिट उतार दीजिए, 9 उतर गया। अब देखो यहाँ 1 2 2 ही अंक था, यहाँ 1 2 3 अंक हो गया, तो 2 का पहाड़ा 2 अंक में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 3 अंक है ना, मतलब इधर जितना अंक है अगर उतना अंक इधर है तो एक ही डिजिट में पढ़ेंगे, इधर जितना अंक है अगर उससे 1 या 2 भी अंक बेसी हो जाता है, जितना भी अंक बेसी हो जाए उससे मतलब नहीं है, बस इधर जितना अंक है अगर उससे बेसी हो गया इधर तो 2 डिजिट में पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 डिजिट में पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 2 का 15 में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि 15 हो जाए, तो 15 से कम रहे, 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं 2 7 14 होगा, पढ़ते जाइए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 2 8 16। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16 में बेसी हो गया 15 से ना, हमें 15 तक ही तो जाना था, तो एक कम ले जाएंगे, 2 7 14, 2 7 14, तो 7 यहाँ लिखेंगे और 7 का गुणा इसमें करेंगे। तो देखो अब आप तरीका तो पता हो गया ना आपको, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे, हम बार बार गुणा करके तो बताएंगे नहीं, समझा तो चुके ही हैं। तो 7 यहाँ जब लिख को आप गुणा करोगे ना, तो 7 6 का 42, 7 दूना 14, 4 18। अब हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, जब यहाँ 7 बार में लिख कर यहाँ गुणा करोगे ना, तो यहाँ पर बेसी आएगा, 159 से बेसी आएगा, तो नहीं 6 बार में ले जाएंगे। तो जब आप 6 बार में ले जाओगे ना, तो 6 बार में ले जाकर देखो, 6 बार में 6 यहाँ लिखेंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 6 के 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 दूना 12, 3 15, 156 सही है। 7 बार में ले जाते तो 82 हो जाता, 7 बार में ले जाते हैं आप तो 7 6 का 42 के 2, 7 दूना 14, 4 18, 182 आ जाता, तो 159 में से तो घटता नहीं, तो हम कितने बार में ले जाएंगे 6 बार में। अब यहाँ घटा दीजिए, 3 बचेगा, खट्टम पिट्टम खट्टम पिट्टम। यहाँ से फिर कितना उतारेंगे, 8 उतारेंगे भाई, 26 का 3 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 8 उतार लिए। अब देखिए आप पहला डिजिट का भाग देते हैं, याद रखिए, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट। अब देखिए यहाँ जितना अंक था यहाँ भी इतना अंक है, तो पहाड़ा एक ही अंक में पढ़ेंगे, सिर्फ 3 में, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे। हमारे से लिए में है, देखना क्या हो जाएगा, 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक कितना है, 2 इसी में पढ़ेंगे, यानी एक ही डिजिट में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना अंक इधर है उतना अंक इधर है, तो एक ही डिजिट में पढ़ेंगे। तो 2 1 कम 2, 1 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26। अब घटा दीजिएगा, 8 में से 6 गया 2, ये 1 बचा, 12 बचा, 26 का 12 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर एक डिजिट उतार दीजिए, क्या उतरेगा 1 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट हो गया, 1 2 3, तो भाग कितने में 2 डिजिट में देंगे, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 12 हो जाए या तो 12 से कम रहे, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14, 7 बार में बेसी हो गया, 2 6 12, तो 6 बार में ले जाएंगे। जब यहाँ आप 6 बार में ले जाएंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 का इसमें गुणा करेंगे, तो 6 6 का 36, 6 दूना 12, 3 15, 156 हो जाएगा। कितना होगा 156। तो 6 बार में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जब आप 6 बार में यहाँ ले जाओगे तो 156 होगा, 121 में से तो 156 घटेगा नहीं। कितनी बार में ले जाएंगे 5 बार में। अच्छा 5 बार में भी आप ले जाओगे तो 5 6 30 के 0, 5 दूना 10, 3 13, 130 हो जाएगा। 130 भी नहीं जाएगा, कितने बार में ले जाएंगे
4 बार में। कितनी बार में ले जाएंगे? 4 बार में। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 छक्का 24 के 4 और 4 दूना 8 2 10, 104 आ गया। कितना आ जाएगा? 104। समझ में आया कि नहीं? देखो ये गुणा कर करके चेक करना पड़ेगा। हम चाहे तो डायरेक्ट आपको बता दे, लेकिन आपको सिखाना है, इसलिए हम 2-3 बार गुणा करके दिखा रहे हैं कि जैसे बड़ा आ गया तो फिर कम किए। जैसे अगर देना होता तो 2 छक्का 12, 6 बार में गया था, हमने 6 यहाँ लिखता, 6 का इसमें गुणा करता तो 182 आ जाता। फिर उस मतलब 182 130 जो भी आता, 121 से बेसी हो जाता। फिर 5 बार में हमने ले गया, 5 बार में भी बेसी था। फिर हम कितने बार में मतलब 6 बार में 156 था ना, 6 बार में 156 था। फिर 5 बार में ले गए तो 130 आया। तो भाई 121 में तो घटेगा नहीं, 156 भी नहीं घटेगा, 130 भी नहीं घटेगा, वो बड़ा है ना। तो फिर हम उससे कम ले गए। 5 की जगह कितने बार में ले गए हम? 4 बार में। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24, 4 दूना 8 2 10। अब घट जाएगा, 121 से छोटा हो गया ना। ऐसे कम करते जाना है आपको, ठीक है। देखिए घटाएंगे, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। ये उधार दे चुका है, 1 बचा, ये कट्टम पिट्टम। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे भाई? 26 का 17 में तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ से 3 उतार देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ 2 अंक था, यहाँ 3 अंक हो गया ना। तब 2 का किस में पढ़ेंगे? 2 अंक में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? 2 अंक में। 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 17 हो जाए या तो 17 से कम रहे, 17 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं 2 9 18, 9 बार में ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा। और 2 8 16, 8 बार में ले जाएंगे तो 16 कम ही रहेगा 17 से ना, 8 बार में ले जाएंगे। तो 8 का इसमें गुणा करके देख लीजिए कि घटेगा कि नहीं इसमें से। अच्छा ये चेक करना है आप, 8 यहाँ लिखना, फिर 8 का इसमें गुणा करो ऐसे। 8 का इसमें क्या करो आप? गुणा। 8 छक्का 48 के 8, 80 लगा 4, 8 दूना 16 4 20। 8 छक्का 48 के 8, 80 लगा 4, 8 दूना 16 4 20, 208 आएगा। 8 बार में ले जाएंगे तो 208 आएगा। 8 बार में तो ले जाएंगे नहीं हम, कितने बार में ले जाएंगे? फिर 8 से कम ले जाइए, 7 बार में ले जाके देखिए, 6 बार में लेके जाके देखिए, 5 बार में ले जाकर देखिए। कब तक? जब तक इससे कम ना हो जाए। इससे कम हो जाएगा, घट जाएगा तो फिर हम रुक के घटा देंगे। तो देखिए इसका ले जाएंगे आप तो कितने? 2 8 16, 8 बार में बेसी हो जाएगा। 7 बार में ले जाएंगे, 7 छक्का 42, 180 आ जाएगा, तब भी बेसी हो जाएगा ना। 7 छक्का 42 के 2, 7 दूना 14 4 18, 182 आ जाएगा, फिर भी बेसी हो जाएगा। 7 बार में 6 बार में लेकर जाएंगे। कितने बार में ले जाएंगे? 6 बार में। यहाँ 6 बार में लेकर जाइए, देखिए 6 बार में लेके जाएंगे। 6 चाहेंगे 36, हाथ में लगा 3, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। घटा देंगे, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। ये उधार दे चुका है, 1 बचे, ये कट्टम पिट्टम 17 आ गया। उसके बाद तो कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो 17 क्या हो जाएगा? शेष। 17 क्या हो जाएगा? शेष। और वो हो जाएगा हमारा भागफल। अगर आपको चेक करना है कि हमारा भाग सही है कि गलत है, कुछ नहीं करना है, 26 का पूरे में गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा 17 जोड़ दीजिए और ये बीच वाला पूरा मिल जाएगा तो समझिए आपका भाग सही है। अगर ये पूरा बीच वाला पूरा नहीं मिलता है, यानी भाज्य नहीं मिलता है, समझिए आपका भाग गलत है। ये तरीका भी होता है चेक करने का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही ये प्रोसेस पर खेलना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। नहीं आता तो आप कमेंट के थ्रू हमें सुझाव दीजिए ताकि हम और बेहतर समझाने का प्रयास कर सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, देखते हैं आगे। देखिए यही भाग है। अब इसमें किसका भाग हम देकर देखेंगे? 26 का हमने देख लिया, अब थोड़ा और डिजिट बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिएगा हमने 26 का भाग दे लिया। अब अगला सवाल, 1 सेकेंड। अगला देखिएगा सवाल हम क्या देंगे। अब इसमें हम भाग देंगे 32 का। किसका दे देंगे? 27 45 98 13 में। अब किसका भाग देंगे हम? 32 का। किसका देंगे? 32 का। देखिए 32 का भाग देना है, दिमाग में क्लियर रखिएगा। पहला डिजिट इसका क्या? 3, लेफ्ट से। ये होता है जय हिंद वाला हाथ, जय हिंद। ये वाला नहीं, इधर से ये वाला, क्योंकि बाकी चीजों में तो ये वाला इस्तेमाल ही करते हैं हम, जय हिंद। क्योंकि भाज्य में जाएंगे तो बात करेंगे हमेशा जय हिंद। किसका? इस वाले हाथ का, ठीक है। लेकिन इधर इस वाले हाथ के लेफ्ट साइड से देखेंगे हम ये वाला, तो क्या होगा? ये
3, पूरे भाग में हमें से 3 का पहाड़ा पढ़ना है, याद रखिएगा। पहला चीज वही करना, आप भाग देखकर समझ जाइए किसका पहाड़ा पढ़ना है, 3 का। यानी अगर आपको 3 का पहाड़ा आता है तो आप ये पूरा भाग दे लेंगे। हालांकि 1 से 9 तक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट होगा इसका इसमें गुणा करना पड़ता है। तो आपको 1 से 9 तक का अगर पहाड़ा आता है, अब ये पूरा भाग कर लेंगे, ठीक है। देखिए 32 का हम भाग देंगे, सिंपल है तरीका, वही लगाना है। यहाँ 2 डिजिट, 3 का पहाड़ा पढ़ना आपको पता हो गया। यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट लीजिए। यहाँ 32 से यहाँ 2 डिजिट, यानी 2 अंक लेने पर 27 होगा। भाग तो जाएगा नहीं, तो अब 3 अंक ले लेंगे। अब कितना अंक ले लेंगे, ये 3 अंक ले लेंगे। तो भैया यहाँ 2 अंक था, यहाँ आपने 3 अंक ले लिया, तो पहाड़ा 3 का किसमें पढ़ेंगे, 2 अंक में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ 2 अंक था, यहाँ 2 अंक था, आपने यहाँ 3 अंक ले लिया। तो भैया यहाँ 2 अंक था, यहाँ 3 अंक ले लिए, तो आप पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 2 अंक में पढ़ेंगे। पढ़िए, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 2 अंक लेने का मतलब कितना हो गया, 27 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि या तो 27 हो जाए, या तो 27 से कम रहे, 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं 3 9 27 कितना होता है, 3 9 27। पहाड़ा वैसे ही पढ़ा जाता है कि या तो जो लिखा है वही आ जाए, यानी जैसे 27 है तो 27 ही आ जाए, या तो 27 से कम रहे, 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। 27 से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, 32 का करेंगे तो, और 3 का करेंगे तो 3 9 27, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 का गुणा इसमें करेंगे। तो देखो 9 का गुणा यहाँ करके यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ बड़ा आ गया, मान लीजिए 274 से, ये 274 लिखा है ना, अगर मान लीजिए 274 से अधिक आ गया, तो जब 274 से अगर अधिक आ जाएगा तो 9 की जगह कितने बार में ले जाएंगे, 8 बार में। अगर 8 बार में भी अधिक आ गया तो कितने बार में ले जाएंगे, 7 बार में। तब तक कम करते जाएंगे जब तक कि इससे कम ना हो जाए। जैसे इससे कम रहेगा घटा देंगे। तो देखिएगा अगर 9 बार में आप ले जाओगे तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 288 आएगा। अगर 9 बार में आप ले जाओगे तो 274 से अधिक है, 9 बार में नहीं जाएगा। 8 बार में ले जाकर देखिए, 8 यहाँ लिखेंगे। अच्छा नियम पता है ना, 8 यहाँ लिख कर 8 का इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 8 बार में ले जाएंगे तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, 1 25, 256 चला जाएगा 8 बार में। तो 8 बार में लेके जाइए, 8 बार में ले जाएंगे तो 256। अच्छा लिखने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर आपने 3 अंक लिया तो यहाँ से लिखिए और हमेशा इस हाथ से लिखना शुरू करिए, ये वाला हाथ, जय हिंद, ये वाले इस हाथ से लिखना शुरू करिए। इधर से कितना होगा, 6 5 2। कभी भी ऐसे जब अगर लिखेंगे आप इधर से तो गड़बड़ हो जाता है। इधर से जितना अंक लिखे, जहाँ जितना अंक लिए उधर से लिखना शुरू करिए। 4 तक आपने लिया था ना 274, तो यहाँ से लिखना शुरू करिए। बाय द वे यहाँ पर कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, या तो 0 लिख दीजिए या तो कट्टम पिट्टम लगा दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 256 अब घटाएंगे, 14 में से 6 जगह बचेगा कितना, 8। ये उधार दे चुका था, ये लाइन मिटा दो, आपको समझाने के लिए बताया था। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, उधार दे चुका है। 6 में से 5 गया, 1 बचा, और ये क्या हो गया, कट्टम पिट्टम 18 हो गया। 32 का 18 में भाग जाएगा नहीं, फिर यहाँ से उतार लीजिए 5। देखिए 3 का, अब यहाँ 2 अंक था, 1 2, यहाँ 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक। तो भाई जब इधर 2 अंक इधर 3 अंक हो गया तो 2 अंक में पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का 18 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 का 18, कितना हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 6 का 18। 6 बार में ले जाएंगे, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 गुना 12 के 2, 36 18 1 19, अधिक हो जाएगा। 185 में से 192 तो जाएगा नहीं, तो 6 की जगह कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में। 5 बार में ले जाइए, 5 का फिर इसमें गुणा करेंगे। देखो हम गुणा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे लिख कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 1 16 160 ऐसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें आता है, आपको भी आता है ये तरीका, तो ज़्यादा बेहतर है आप ऐसे करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे दिमाग में ही 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 1 16 ऐसे, उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा ये अगर आप कर लेते हो। तो नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस करो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कितना आ जाएगा, 160। 5 बार में ले जाने कितना आ जाएगा, 160। घटाएंगे, हो जाएगा 5 2, कट्टम पिट्टम। अब थोड़ा तेज में चलते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब वीडियो लंबी हो से हमको डर नहीं लगता, बस एक बात का दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, एक ही चीज़ बार बार बताएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। जरूरी है कि एक बार बता दिए, अब हम करते जाए, आप सीखते जाएँ, ठीक है। देखिएगा 5 और ये 2 कट्टम पिट्टम, फिर यहाँ से उतारेंगे। 25 में तो जाएगा नहीं 32 का भाग, तो यहाँ से कितना उतारेंगे, 5 उतर गया था, 9 उतरेगा। 9 में 259, 3 अंक हो गया, 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 3 9 27, तो बेसी हो जाएगा भाई। यहाँ 25 2 अंक में पढ़ेंगे ना, यहाँ 2 अंक था, यहाँ 3 अंक है, तो एक यहाँ 2 अंक था, यहाँ 3 अंक हो गया, तो 2 डिजिट में पढ़ेंगे, यानी 3 का भाग किस में पढ़ेंगे, 25 में। तो भाग वैसे पढ़ते हैं पहाड़ा,
कि 25 या तो 25 हो जाए या तो 25 से कम रहे, 25 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो आप पढ़ेंगे तो 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा। 8 बार में पढ़ेंगे 3 8 24, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 का इसमें गुणा करेंगे। अब देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 8 का जब आप गुणा करोगे तो 8 दूना 16 के 6, 8 3 का 24 1 25, 256 आएगा, चला जाएगा भाग। ठीक है, 8 बार में ले जाएंगे हम, 8 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार में 256, घटा दो आप 3, और यहाँ क्या बचा, कट्टम पिट्टम, ये 3 था। ठीक है, ये कितना था, 3 था। ठीक है, अब इसका भाग 3 में तो जाएगा नहीं, यहाँ से डिजिट उड़ा रहे हो आप, किसकी बारी उतरेगी, 8 उतरेगा, 32, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, तो भैया जब यहाँ जितना अंक था उतना अंक इधर हो गया, तो एक ही डिजिट में पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 में पढ़ेंगे 2 का, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 3 से अधिक हो जाएगा ना, तो एक मतलब 2 बार पढ़ने पर 4 आएगा, और 4 3 से अधिक, और सॉरी 3 था ना, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 2 बार पढ़ने पर 6 अधिक हो जाएगा ना, 3 1 कम 3, एक ही बार में पढ़ेंगे 3, एक बार में पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये कट्टम पिट्टम 6 बचा, 6 के बाद कितना उतार देंगे, 1 उतार देंगे, 2 अंक है इधर, 2 अंक इधर है, 3 का पहाड़ा एक ही अंक में पढ़ेंगे 6 में, यानी कि 6 से बेसी नहीं होना चाहिए, या तो 6 हो जाए या तो 6 से कम रहे, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बार में गया तो 2 यहाँ लिखेंगे आप, और 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, और सॉरी 2 दूना 4, 2 3 6, 64 आएगा, और 61 में से 64 तो घटेगा नहीं, अधिक हो जाएगा ना। कितने बार में ले जाएंगे हम, एक बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 32, घटा दीजिए, 11 में से 2 जगह कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये उधार दे चुका था 5 बचा, 5 में से 2 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, 29 हो गया। अब देखिए एक उतर चुका था, 32 को 29 में भाग नहीं जाएगा, फिर एक डिजिट उतारेंगे यहाँ से 3, कितना हो जाएगा, 3 डिजिट हो गया ना, तो 3 का पहाड़ा 29 में पढ़ेंगे, 3 9 27, 3 दहा में 100, 3 दहा 3 9 27, 3 दहा में 30, समझ में आएगी नहीं, देखो कितना खतरनाक पहाड़ा पड़े, 3 दहा में 100 पढ़ा, बता दीजिए, बताओ, गलत है जी, 3 दहा में 30 होता है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 9 27, 3 दहा में 30, ठीक है, तो 3 9 27, 3 9 27 पढ़ेंगे मैक्सिमम 9 बार, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 का इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा आप ऐसे यहाँ करके चेक करते रहिएगा, जब अगर इससे बेसी रहेगा तो मत ले जाइएगा, इससे जब फिर 9 से 8 पर आइए, 7 पर आइए, 6 पर ऐसे आते जाइए, जब इससे कम हो जाएगा यहाँ गुणा करके चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ लिख कर घटा दीजिएगा, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, इसीलिए बताया है ना कि 1/4 पेज पर ऐसे रफ्तार करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए, तो ऐसे आप वहाँ करके यहाँ लिखिएगा, आप शुरू में है ना प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखो 9 बार में करोगे आप तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, अधिक हो जाएगा ना, कम आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 3 9 27, 9 बार में चला जाएगा जी, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 का इसमें गुणा करिएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये उधार दे चुका था, 8 में से 8 गया, कट्टम पिट्टम, कितना बचा, 5, और कोई डिजिट भी नहीं उतारने के लिए, तो 5 क्या हो गया, शेष, क्योंकि भैया 3 उतार दिए ना, 32 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, तो ये शेष हो गया, ये भागफल हो गया। नियम वही है, अगर आपको चेक करना है कि भाग सही है कि गलत, ये 32 का इस वाले में गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा 5 जोड़ दीजिए, ये पूरा डिजिट बीच वाला मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो भाग गलत है। समझ में आए कि नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम 3 अंक का देखेंगे, 4 अंक का देखेंगे, इस तरह से। ठीक है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम 249 का देखेंगे। ठीक है, अब डिजिट चेंज करिए थोड़ा सा, 3 अंक पर चलते हैं हम। खेल वही खेलना है जो हम सीखे एक ही नियम पर। ठीक है, देखिए अब 32 की जगह मान लीजिए इसी में किसका पहाड़ा पढ़ना हो गया, 249 का। किसका हो गया, 249 का। अब आपको क्या करना है, 249। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नियम वही काम करेगा। देखो 2 अंक था ना, ये सही सही लिख लो भाई, 2 था, ये 5 है, ये तो पूरा साफ लग रहा है ना। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे भाई, यहाँ 3 अंक है। अच्छा, पहाड़ा किसका पढ़ेंगे, तो नियम वही है इस पूरे भाग में। देखो लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से, इस वाले हाथ से, लेफ्ट से पहला डिजिट क्या है, 2 है ना,
पूरे भाग में 2 का पहाड़ा पढ़ना है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखना यहाँ 3 अंक है तो इधर 3 अंक लेंगे। अब 3 अंक पर मान लीजिए अगर छोटा हो गया, मान लीजिए 3 अंक इधर 3 अंक लिए, तो जितना अंक इधर है अगर उतना अंक इधर है तो पहले डिजिट में ही पहाड़ा पढ़ के देखेंगे किसका, 2 का। और 3 अंक इधर है, मान लीजिए इधर 4 अंक लेना पड़ गया, छोटा है तो मान लीजिए 4 अंक आपने ले लिया, तो इधर 3 अंक है इधर 4 अंक है तो 2 अंक में लेकर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, नियम वही काम करेगा कि जितना अंक इधर है अगर उतना अंक आप इधर लेंगे तो पहले डिजिट में पहाड़ा यानी पहले अंक में पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, हमेशा लेफ्ट साइड के पहले डिजिट का यानी 2 का। और अगर इसमें 2 है तो 2 का, कोई अन डिजिट रहता तो अन डिजिट का पहाड़ा पढ़ते। अगर मान लीजिए इधर जितना डिजिट है उससे 1 या 2 डिजिट बड़ा हो गया उधर, तो हमेशा 2 डिजिट में पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने में, 2 डिजिट में यानी 2 अंक में पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना, एक बार और बता दे रहे हैं, जितना अंक इतना इधर है अगर उतना अंक इधर है तब तो पहले अंक में पहाड़ा पढ़ेंगे। जितना अंक इधर है अगर उससे बेसी इधर कोई अंक हो जाता है, जैसे मान लीजिए इधर 3 अंक इधर 4 अंक आपने ले लिया, तो हमेशा 2 अंक लेकर पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, ये जो पहला अंक होगा बाएं से। समझ में आया कि नहीं, यानी इसमें 2 है तो 2 का, अन्य कोई डिजिट रहता है या अंक रहता है तो अन्य किसी का पढ़ते। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 3 अंक ले लीजिए। देखिए यहाँ 249 यहाँ 274 है, भाग चला जाएगा, ये बड़ा है ना। अगर छोटा होता तो 4 अंक ले लेते, बड़ा था तो 3 अंक में काम हो जाएगा। तो यहाँ 3 अंक यहाँ 3 अंक है भाई, जितना अंक इधर है उतना अंक आपने इधर लिया, तो पहाड़ा हमेशा एक ही अंक में पढ़ेंगे, तो 2 में ही पढ़ेंगे। 2 का किस में पढ़ेंगे, एक ही अंक में न पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 4 अंक आप लिए होते तो 2 का फिर 2 अंक में लेकर पढ़ते, जैसे 2 में नहीं पढ़ते, फिर 2 का पढ़ते किसमें, 27 में। किसमें, 27 में। ठीक है, अब देखिए इधर 3 अंक था, आपने इधर 3 अंक लिए तो किसमें पढ़ेंगे, 2 का 2 में पढ़ेंगे। 2 एक कम 2, एक यहाँ लिखेंगे और एक के बाद गुणा इसमें करेंगे। 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, ये उधार दे चुका तो 6 में से 4 गया 2 बचा, और ये कट्टम पिट्टम। 15 में से कहाँ गया, 14 में से 9 गया 5 बचा, ये उधार दे चुका था 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया कट्टम पिट्टम। 25 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ से फिर उतार देंगे 5, क्या उतार देंगे 5। अब देखो यहाँ 249 यहाँ 255 है, भाग चला जाएगा ना, चला जाएगा। यहाँ 3 अंक है यहाँ 3 अंक है तो पहाड़ा एक ही अंक में पढ़ेंगे, यानी एक ही अंक में पढ़ेंगे। मान लीजिए इधर 4 अंक हो जाता तो पहाड़ा 2 अंक लेकर पढ़ते, 25 में पढ़ते। लेकिन यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक था यहाँ 3 अंक है तो पहाड़ा एक ही अंक में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 2 हो जाए तो 2 से कम रहे, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 एक कम 2, एक बार में जाएगा, 249 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। यहाँ लिखकर फिर इसमें गुणा किया जाता है पूरे में ना, गुणा आप उधर करके यहाँ लिखिएगा, चेक कर करके। जब इससे कम इससे बेसी आएगा तब तक मत लिखिएगा, जब इससे कम आ जाएगा वहाँ चेक करते रहिएगा गुणा करके इस रफ कर पेज पर। जब आ जाएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा। हम क्योंकि ऐसे करेंगे डायरेक्ट, हमको मतलब आता है डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप भी ऐसे सीख लीजिए डायरेक्ट करना, ऐसे ये ज़्यादा आसान है और फायदा भी करेगा एग्जाम में। ऐसे 249 समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखिए 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। उधार दे चुका था, ये कट्टम पिट्टम ये कट्टम पिट्टम। अब यहाँ से देखिए 5 तक तो उतर चुका था ना दोस्त, 5 तक उतर चुका था, कितना उतारेंगे 9 उतारेंगे। तो ये देखो यहाँ 249 है यहाँ 69 है, भाग तो जाएगा नहीं। फिर एक अंक उतार लीजिए, 8 उतार लेंगे हम, तो यहाँ 2 अंक लगातार उतारते हैं तो यहाँ क्या बढ़ा देते हैं 0, यहाँ क्या बढ़ा देते हैं 0। 1 सेकंड पानी पी लूँ तब। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 2 अंक उतारने के बाद यहाँ क्या बढ़ा देंगे 0। अब यहाँ 3 अंक है यहाँ 3 अंक है, भाई जितना अंक इधर है उतना अंक इधर है, तो एक ही अंक में पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 2 का सिर्फ 6 में ही पढ़ेंगे। अगर 4 अंक हो जाता, मान लीजिए इधर इधर 3 अंक रहता, इधर 4 अंक हो जाता तो 2 अंक ले लेते, यानी 69 में पढ़ते। ठीक है, तो इधर 3 अंक इधर 3 अंक, 2 में पढ़िए, 2 का 6 में पढ़िए, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 बार में पढ़ेंगे बेसी हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 बार में जाएगा ना, 3 वहाँ लिखेंगे और 3 का फिर इसमें गुणा करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है ना भाई कि 3 का गुणा करने पर कम आएगा कि अधिक आएगा, 4 का गुणा करने पर कम आएगा कि अधिक आएगा। ठीक है, तो आप जब 3 का गुणा करेंगे ना तो देख लीजिए 3 का गुणा करने पर 3 9 27 के साथ, 3 चौका 12 2 14 के 4, 3 दूना 6 1 7। 3 का जब आप गुणा करेंगे ना इसमें
तो 747 आएगा। 698 में से तो घटेगा नहीं, तो 3 की जगह कितने बार में ले जाएंगे? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे। 2 9 18 के 8, 2 चौक का 8 1 9, 2 दूना 4, 498 में घटा दीजिए 0, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 200 आ गया। 249 का 200 में तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ से एक डिजिट उतारेंगे, एक उतारेंगे। अब देखिए यहाँ 3 अंक था, यहाँ 4 अंक आ गया, तो 2 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? अब 2 अंक में पढ़ेंगे। अगर इधर 3 अंक है, इधर 3 अंक रहता तो 2 का 2 सिर्फ पहले डिजिट में पढ़ते, यानी 2 में। इधर 3 अंक था, इधर 4 अंक हो गया, तो 2 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? इसमें किसमें? 2 अंक मिला के, 2 अंक में मिला के मतलब 20 में। तो 2 दहा में 20, 10 बार तो किसी का पहाड़ा पढ़ते नहीं है। अधिकतम कितने बार पढ़ते हैं? 9 बार। 10 बार किसी का नहीं पढ़ेंगे, अधिकतम कितने बार हम पढ़ेंगे? 9 बार। मान लीजिए 10 बार भी जा रहा है तो पढ़ना नहीं है। जैसे यहाँ 20 था, हम जान रहे हैं 2 दहा में 20, लेकिन 10 बार मत पढ़िए। कितने बार पढ़ेंगे हम लोग? 1 बार। कितने बार? सॉरी, अधिकतम कितने बार पढ़ेंगे हम लोग? 9 बार। कितने बार? 9 बार। तो 9 बार पढ़िए, तो 9 वहाँ लिखेंगे, 9 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 बार में बेसी हो जाएगा, देखना 9 बार में करोगे तो 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 चौक का 36, 8 44 के 4 हासिल लगा 4, 9 दूना 18, 4 कितना हो जाएगा? 22, 22 से 41 आ जाएगा, है ना। हमें कितना? 2001 ही बार में जाना है, तो 2001 तो घटेगा नहीं, तो कितना बार में? 9 के जगह आप कितने बार में ले जाएंगे? 8 बार में। 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 चौक का 32, 7 हो जाएगा 39 हासिल लगा 3, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा? 19। ये तो घट जाएगा ना, तो 8 बार में ले जाएंगे। 8 का यहाँ गुणा कर देंगे, 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 चौक का 32, 7 39 के 9 हासिल लगा 3, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा? 19। अच्छा, ये वाला चीज हम जो करके यहाँ बता रहे हैं ना, अब ये रफ वाला काम है, ये यहाँ करना है। हम आपको समझाने के लिए फटफट बता रहे हैं। ये वाला चीज जो हम कर रहे हैं, यहाँ करके आप चेक करके यहाँ लगाएंगे, यहाँ साफ सुथरा रहेगा, ऐसे मटमैला गंदा नहीं रहेगा। समझ में है कि नहीं? ये नहीं कि आप इसी जगह कुल कट पिट करके भिड़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये वाला चीज रफ कर में किया जाता है, तो यहाँ करके आप लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब घटा देंगे, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 9। ये उधार दे चुका था, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 0। ये कितना बचा? 9। ये आप कट्टम पिट्टम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 उतर गया, यहाँ पे कितना उतर गया? 3। 3 उतारेंगे, 3 में भाग जाएगा? 3 में भाग जाएगा? देख लेना, नहीं जाएगा। तो जब यहाँ से आप कोई डिजिट उतारिए तो एक बार 0 बार में ले जाएगा। हम क्या करते हैं? चेक। क्या करते हैं? चेक। 0 0 भाई, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 ही आएगा, 93 ही आएगा, कुछ तो आएगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? शेष। ये क्या हो जाएगा? शेष। अब तो कोई डिजिट भी नहीं बचा है, और वो हो गया भागफल। भाग आपका गलत है कि सही? एक ही नियम है, इसका उसमें गुणा कर दीजिए, यानी 249 का इसमें गुणा कर दीजिए, जो आता है इसको चेक, इसको जोड़ दीजिए 93 को, और ये बीच वाला मिल जाएगा। अगर बीच वाला नहीं मिलता है तो समझिए भाग गलत है, अगर बीच वाला मिलता है तो भाग सही है। आप देख रहे हैं ना, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का, अब यहाँ 3 अंक का भी हम देकर दिखाएंगे, और 4 अंक का भी देकर दिखाएंगे, हम मतलब 1000 में, फिर 5 अंक का भी देकर दिखाएंगे। एक ही नियम काम करेगा कि आपको जितना अंक इधर उतना अंक लेकर देख लीजिए। आपको पहले क्या करना है? जितना अंक इधर रहेगा आपको पहला डिजिट देखना है, उसी का पहाड़ा पूरे भाग में पढ़ना है, चाहे कुछ भी लिखा उसका बाएं से पहला अंक देख लीजिएगा। और क्या करना है? जितना अंक इधर रहेगा उतना अंक इधर लेकर करिएगा भाग। अगर जितना अंक इधर है उतना अंक इधर लेंगे तो पहले डिजिट में पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी पहले अंक में। और अगर जितना अंक इधर है और उससे बेसी अंक इधर लेंगे तो 2 अंक में लेकर पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा कितना पढ़ना है? यहाँ जितना अंक रहेगा इसका पहाड़ा इतने बार में पढ़िएगा कि या तो इतना हो जाए या तो इससे कम रहे, इससे इधर वाले से बेसी नहीं होना चाहिए। कम आने पर क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे जितना बार में जाएगा, और इसका फिर टोटल में इधर गुणा करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखने पर अगर मान लीजिए बड़ा आ गया, और मान लीजिए आप 8 बार में ले गए हैं तो एक कम कर लीजिए, 7 बार में ले जाके देखिए गुणा करके। मान लीजिए 7 बार में भी बेसी हो गया तो 6 बार में करके देखिए, और यहाँ करके लिख के घटाते जाइए। यही प्रोसेस है, बार बार करते जाइए, उतारते जाइए, घटाते जाइए, ठीक है। यही नियम, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 5 6 कितने भी अंक का हो, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अरे यार मिटा दिए, चलो अच्छा देख के लिख लेते हैं, रुको। ठीक है, आगे देखिए 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं 1000 तक का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जैसे अगला सवाल हम ले लेते हैं, वही है, देखो पैटर्न वही, सवाल वही रहेगा। कितना है 27, 45, 98, 13। 27, 45, 98, 13। मान लीजिए किसका 249 का दिए थे, अब मान लीजिए अगर 789 हो जाए, क्या हो जाए 789। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा भाई, यहाँ पर देखना है आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप कितना डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट यहाँ पर लेंगे। पहले देखो इस पूरे भाग में लेफ्ट का पहला ये है, पहला ये है ना, पहले डिजिट लेफ्ट का भाजक का जो पहला डिजिट है 22 से 7 है ना, इसका मतलब कि इस पूरे भाग में किसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 का, किसका, ये वाला हमेशा आप भाग देकर दिमाग में याद रखिएगा कि जो ये पहला वाला है अंक, मतलब लेफ्ट से पहला वाला, उसी का पहाड़ा पूरे भाग में पढ़ना है। और देखना इधर 3 डिजिट है, इधर 3 डिजिट लीजिए, तो यहाँ 789 है, यहाँ कितना है 274 है, कम है ना, जबकि इधर वाला हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा, तो 4 अंक ले लेंगे। कितना अंक ले लेंगे, यहाँ तक 4 अंक ले लीजिए। इधर 3 अंक, इधर 4 अंक आपने ले लिया, नियम वही है भैया, इधर 3 अंक था, इधर जब आप 4 अंक ले लिए तो पहाड़ा आप 7 का 2 में नहीं पढ़ेंगे, 2 अंक लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि इधर 4 अंक हो गया, इधर 3 था, तो इधर 3 था, इधर 4 अंक हो गया, तब 2 अंक में पढ़ेंगे, तो अब 7 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे 27 में, किस में पढ़ेंगे 27 में। पहाड़ा कैसे पढ़ना है आपको बताए थे ना, कि अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि या तो 27 हो जाए, या तो 27 से कम रहे, 27 से अधिक नहीं होना चाहिए, यही नियम हर भाग में है, ऐसे ही देते रहेंगे। जितना है यहाँ पर लिखा, या तो उतना ही हो जाए, खाना खाए हैं दबा कर हम, या तो उससे कम रहे, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, तो देखना क्या होगा, तो खाने में ना ढका रहता है खाते खाते, चाहे आप पढ़ाइए, मतलब खाने के बाद है, चाहे आप पढ़ाइए चाहे कुछ करिए, बताओ ढकार आ जा रहा है खाते पढ़ाते पढ़ाते। 7 का ये करेंगे तो 7 का 27 में पढ़ेंगे ना, तो कितने बार में जाएगा, 7 3 21, 7 4 28, 4 बार में आप ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा ना 28, 3 बार में ले जाएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और फिर 3 का इसमें क्या करेंगे गुणा, सब में ऐसे आप गुणा कर लीजिएगा। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे ना आप गुणा करके यहाँ देखिएगा, इसका गुणा करके देखिएगा, मान लीजिए अधिक आ गया तो कम का गुणा करके यहाँ लिखिएगा, जब तक कि घटने लायक ना हो जाए, यानी इससे कम ना हो जाए। जैसे मान लीजिए हम 3 का गुणा इसमें करके लिखेंगे, मान लीजिए अधिक आ जाएगा, नहीं घटेगा तो कितना करेंगे, फिर 3 की जगह 2 का गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 3 का गुणा करके लिखिए, 3 9 27 के साथ। अच्छा देखो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे इधर आपने 1 2 3 4 अंक लिया था आपने, तो आप गुणा में गुणा करने के बाद इधर से लिखना शुरू करिए, इस वाले हाथ से, ये वाले, जय हिंद। ठीक है, देखिएगा 3 का करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 8 24, 24 2 26 के 6 हासिल लगा 2, 3 7 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23 आ गया। मान लीजिए अथवा आता, क्या बोलते हैं इसको जी, अगर अधिक आता, 3 का गुणा करने को अधिक आ जाता, मान लीजिए 2700 की जगह 2700, यहाँ मान लीजिए 2800 आ जाता, मान लीजिए 2800 आ जाता, तो क्या करते 3 की जगह 2 बार में ले जाते, फिर यहाँ 2 लिखते, 2 का पूरे में गुणा करते, जो आता है यहाँ लिखते, फिर घटाते। नियम वो सही काम कर रहा है, बार बार हम जो 2 में कर रहे थे वही 3 में कर रहे थे, वही अब आगे 4 में भी करेंगे, आगे 5 में भी करेंगे। ठीक है, मैं कई एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आप ऐसा कोई भी भाग आए एक ही नियम पर कर लीजिए। ठीक है, देखिए 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ये उधार दे चुका था 13 बचा, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ये उधार दे चुका है, यहाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कट्टम पिट्टम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा 789 का 378 में तो जाएगा नहीं, यहाँ से कितना उतार लेंगे दोस्त 9, 9 उतार लीजिए आप, कितना उतार लीजिए 9 उतार लीजिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 अंक था, यहाँ 4 अंक हो गया, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 3 अंक था, मान लीजिए इतना होता, तो 3 अंक था तो 3 अंक था तो हम 3 में पहाड़ा पढ़ते। अब यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक हो गया ना, कितना हो गया 4 अंक हो गया ना, तो 7 का पहाड़ा 2 अंक लेकर पढ़ेंगे, 2 का मतलब कि 37 में पढ़ेंगे। तब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 37 हो जाए, तो 37 से कम रहे, 37 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 5 35, 7 6 42, 5 बार में 35 कम है,
7 छक्का 42, 6 बार में अधिक हो जाएगा ना, 5 बार में ले जाएंगे, 7 पाँचे 35 और 5 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, 5 का इसमें क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो तरीका होता है अपना। ठीक है, आप फिर 5 वहाँ लिखते इसमें गुणा करिए और यहाँ लिखिए। देखिए 5 का गुणा उसमें करेंगे तो 5 9 45 के 5, 5 9 45 के 5, पटवा 5 8 40, 4 44 के 4, 5 7 35, 4 39। यहाँ देखिए 3789 है, यहाँ 5 का गुणा करने पर इसमें इतना आएगा, घटेगा तो नहीं ना, इसमें से घटने लायक चाहिए ना, तो 5 की जगह आप कितने बार में ले जाएंगे, 4 बार में। कितने बार में, 4 बार में। ये जो हम यहाँ कर रहे हैं आप रफ कार में करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ समझाने के लिए, आपके सामने ये रहे इसलिए यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, कितने बार में करेंगे अब हम, 4 बार में। कितने बार में, 4 बार में। देखिए 4 9 36 के 6 80 लगा 3, 4 8 32 3 कितना हो जाएगा, 35 के 5 80 लगा 3, 4 7 28 3 कितना हो जाएगा 31। अब देखिए यहाँ 3789 था ना, यहाँ 31 से 56 हो गया ना, भाग चला जाएगा 31 से 56। देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ लेकिन लिखने का तरीका करेक्ट ऐसे था, ऐसे आप लिखिए, समझ में आए कि नहीं। 31 से 56, 4 9 36 के 6, 4 8 32 3 35, 4 7 28 3 31। ठीक है, घटाइए 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा कितना बचे 6, कट्टम पिट्टम। इसका भाग इसमें तो जाएगा नहीं भाई, यहाँ 789 है, 6 से 33 है, 8 उतार लीजिए। अब जल्दी जल्दी करते हैं दोस्त। ठीक है, नियम बता दिए ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखिए 7 का इसमें देंगे 7 9 63, 9 का जब इसमें करेंगे आप तो 9 8 72, 7 9 63 अधिक हो जाएगा, 8 बार में लेकर जाइए, 8 बार में ले जाएंगे आप तो 8 64, 8 7 56, 56 6 62, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 8 बार में लेकर जाइए, 8 का फिर इसमें गुणा करिए, 8 9 72 के 2 80 लगा 7, 8 64 7 कितना हो जाएगा, 8 9 72 के 2 80 लगा 7, 8 64 7 हो जाएगा आपका 71, 64 7 कितना हो जाएगा 71 के 1 80 लगा 7, और 8 7 56, 56 7 कितना हो जाएगा 63। घटा देंगे, गुणा सही है ना जी, 8 9 72 के 2 80 लगा 7, 8 8 64, 64 7 हो जाएगा 71 के 1 80 लगा 7, 8 7 56, 56 7 कितना हो जाएगा 63। घटा दीजिए, 6 बचेगा, ये इससे गया 2, ये कट्टम पिट्टम। यहाँ पर आप क्या उतारेंगे, 3 उतार दीजिएगा। क्या उतार देंगे दोस्त, 3। अब देखना इसका भाग इसमें तो जाएगा नहीं, लेकिन आप अगर एक बार 3 उतारे हैं तो एक बार 0 बार में ले जाएंगे, 0 बार में ले जाएंगे 0 हो जाएगा 263, ये क्या हो जाएगा शेष, क्या हो जाएगा शेष। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चेक करने का तरीका बार बार वही है, 789 का इस पूरे में गुणा कर दीजिए, जो आंसर आता है इसको जोड़ दीजिए, अगर ये बीच वाला मिल गया तो ठीक, नहीं तो भाग गलत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं हम। एक सेकेंड रुकना। तो यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, हम 8 के बाद यहाँ डायरेक्ट 3 उतारे थे, 3 नहीं उतारेंगे अभी। एक सेकेंड, हम भी कह रहे थे इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये 3 नहीं उतरेगा जी, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 था। ठीक है, यहाँ से ये 1 उतरेगा ना, 1 उतरेगा, 1 में तो जाएगा नहीं, ये भी कम है। क्या उतार देंगे, 3 उतार देंगे। कितना उतार देंगे, 3। अब देखना यहाँ पर ना मिस्टेक हो गया था, हमने तीर लगाया था, हम 1 समझ लिए थे। ठीक है, यहाँ देखना, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान भी देना, जैसे हमसे गलती हो गया ना। अच्छा, गलती से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ये समझना। जब आप अंक उतारना ना, ये सीधा सीधा तीर लगाना। जैसे हम इधर 8 की जगह 1 के, अब हमें दिमाग में नहीं आया कि 1, हम सोचे 1 उतर गया है। जब आप तीर लगाना तो सामने सामने लगाना, 8 के सामने 8 का, फिर 1 के सामने 1 का, 3 के सामने 3 का, और 1 काम और करना। जब आप लिखना तो अंक के सामने अंक लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा घटाने में। बाय द वे आपने इसको तिखा लिख दिया, मान लो आप 6 3 के सामने लिख दिया, 3 आप 3 के सामने, फिर 1 आप 8 के सामने, 2 इधर लिख दिया आपने, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मुझसे ही गलती हो गया, मैं इसी जगह से 1 को छोड़ दिया था, भूल गया था। ठीक है,
तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमसे गलती तो हो गई, और अगर आपका पेज खराब हुआ होगा तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। काट के बना लीजिएगा। देखो यहाँ पर हमने किया था 26 और ये हमने 13 उतार दिया। लगातार 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? 0। और कितने बार में? यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो 2 अंक में पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का ऐसा पढ़िए आपकी 26 से बेसी ना हो, तो 7 3 का 21, 3 लिखेंगे और 3 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। 3 लिखिए, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 9 27 के साथ, ठीक है। गुणा करने पर आ जाएगा 2367। कितना आएगा? 2367। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। ये उधार दे चुका था, ये 10 में से 4 गया इतना, ये उधार दे चुका था 5, ये बचेगा इतना 246। अब तो कुछ छूटा नहीं जी। यहाँ से 9 उतरा था, यहाँ से 8 उतरा था, फिर 1 फिर 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोई डिजिट तो बचा नहीं है, अब जाएगा भी नहीं। 789 का 246 में तो जाएगा नहीं शेष। अच्छा मान लीजिए मैंने उसी जगह आंसर लिखा था और मैंने तरीका बताया था ना। बाय द वे आपको अगर डाउट हो तो तुरंत इसका पूरा में गुणा कर लीजिए और शेष को जोड़ लीजिए। अगर बीच वाला नहीं मिल रहा है तब समझिए भाग गलत है। तो अगर हम मान लीजिए वहाँ पर जो लिखे थे ना, अगर हम इसका गुणा करके उसको जोड़ते ना तो बीच वाला कभी मिलकर नहीं करता, तो भी हम जान जाते हैं कि हमारा भाग गलत है। तो उससे भी करेक्शन हो सकती है। या तो आप एक एक मिलाइए या तो एक तरीका अपना लीजिए कि भाजक गुणित भागफल धनशेष बराबर भाज्य, ठीक है। यानी कि डिविजर इंटू कोशिएंट धन रिमाइंडर यानी प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिविडेंड के, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई 4 अंक का हो, क्या हो? 4 अंक का भाग हो। जैसे समझिए, जैसे आप कोई 4 अंक का भाग हम लोग देकर समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग 4 अंक का भाग देकर समझ लेते हैं। देखिए 4 अंक के भाग में हम किसका देकर समझ लेते हैं? एक सेकेंड, किसका दे? 96 73। एक भाग दे लीजिए, मान लीजिए कि क्या है? 96 73। ये हम लोग 4 अंक का भाग देकर देख लेते हैं। कितना है दोस्त? 96 73, ठीक है। देखिए इसका मान लीजिए हमको भाग देना है, नियम वही काम करेगा जो 3 अंक में कर रहा था। अब यहाँ 3 की जगह कितना हो गया? 4 अंक हो गया। कितना हो गया? 4 डिजिट हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा 4 डिजिट हो गया ना। अब समझना, यहाँ देखना 4 डिजिट हो गया। देखो कितना हो गया जी। अच्छा पहले क्या करेंगे? भाग किसका पढ़ना है? तो लेफ्ट से पहला डिजिट 9 आया ना। इसका मतलब कि इस पूरे भाग में कितने की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 9 के पहाड़े की। मतलब यहाँ पर जो 1 2 3 4 लिखा रहेगा उसका तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ से अगर पता करना होगी किसका जरूरत पड़ेगा तो इस पूरे भाग में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? 9 की। किसकी जरूरत पड़ेगी? 9 का। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना है, नियम वही काम करेगा जैसे हम करते आए हैं। यहाँ 4 डिजिट है तो पहले यहाँ 4 डिजिट ले लीजिए। देखिए यहाँ 9673 है, यहाँ 2745 है। भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो कितना? 5 अंक ले लेंगे। अब बड़ा हो गया ना, अब भाग जाएगा। तो यहाँ 4 अंक था, यहाँ आपने 5 अंक ले लिया, तो 9 का पहाड़ा 2 अंक में लेकर पढ़ेंगे। यानी 9 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे? 27 में। किसमें पढ़ेंगे? 27 में। अब पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं? 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 27 हो जाए या तो 27 से कम रहे, 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा रहेगा ना, इस यहाँ पर जो जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर जो लिखा रहेगा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो उतना हो जाए या तो उससे कम रहे, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखना 9 3 का 27, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 और 3 का फिर यहाँ गुणा करेंगे। यहाँ गुणा करिएगा आप रफ वाले कार्य में, इस वाले एरिया में, इस वाले पूरे एरिया में आप गुणा करके देखिएगा। अगर इससे कम आया तो लिख कर घटा दीजिएगा। मान लीजिए गुणा करने पर इससे अधिक आ गया जो यहाँ पर आप डिजिट लिए हैं, तो 3 की जगह फिर 2 पर करके देखिएगा। मान लीजिए 2 पर अधिक आ गया तो फिर 1 पर करके देखिएगा। इस तरह से हम करके देखेंगे, ठीक है। 3 पर करके चेक कर लीजिए। 3 3 का 9, 3 7 21 के 1 हासिल लगा, 2 3 6 का 18, 2 20 के 0 हासिल लगा, 2 3 9 27, 2 कितना हो जाएगा? 29। भाई यहाँ पर 27,459 था, यहाँ पर 29 और 19 आ गया, यानी 3 बार में तो अधिक हो जाएगा। कितने बार में ले जाएंगे? 2 बार में। कितने बार में ले जाएंगे? 2 बार में। 2 बार में ले जाएंगे। तो देखिए 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6, 2 7 14 के 4,
2 छक्का 12 1 13 के 3 2 9 18 1 19। अब सही है, यहाँ 27,000 था, यहाँ 19,000 है। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, घटा देंगे। 6 में से 9 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ कट्टम पिट्टम। ठीक है, और देखिए अब यहाँ से 8 उतारेंगे। अब देखिए तीर सही से लगाइएगा ना, छूट जाएगा। ठीक है, देखिए 8 यहाँ से उतारेंगे। यहाँ 4 डिजिट था, यहाँ 5 डिजिट हो गया ना। देखो 3 डिजिट में तो 4 डिजिट यहाँ पर था, 9,673। 4 डिजिट यहाँ पे है, भाग तो जाएगा नहीं, तो एक अंक उतार के बड़ा करेंगे ना, इधर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब देखना, इधर 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट हो गया, यहाँ 5 डिजिट हो गया ना। तो क्या करेंगे हम दोस्त, 2 अंक में लेकर पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इधर 4 डिजिट है, इधर 4 डिजिट में ही रहता तो पहाड़ा एक ही डिजिट में पढ़ते। लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट हो गया। डिजिट का मतलब अंक समझिएगा, तो 2 अंक में पढ़ेंगे, तो 2 अंक में लेने का मतलब 81 हो जाएगा, नहीं तो 8 में न पढ़ते। अब 5 अंक है तो 2 अंक लेंगे तो 81 में पढ़ना पड़ेगा। 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि या तो 81 आ जाए, या तो 81 से कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए बस। तो 9 के 81 कितना होता है, 9 के 81 9 बार में। अब 9 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो 9 करिए, 9 3 27 के साथ, 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 7 63 2 65 के 5 हासिल लगा 6, 9 छक्का 54, 54 छः कितना हो जाएगा 60 के 0 हासिल लगा 6, 9 9 81 छः कितना हो जाएगा 87। यहाँ 81,000 था, यहाँ 87,000 है। ठीक है, इसमें से तो घटेगा नहीं ये, तो क्या करेंगे 8 बार में लेकर जाइए। 8 3 का 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 7 56, 56 2 कितना हो जाएगा 58 के 8 हासिल लगा 5, 8 छक्का 48, 48 5 कितना हो जाएगा दोस्त 53 के 3 हासिल लगा 5, 8 9 72, 72 5 कितना हो जाएगा 77। ये चला जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कितना 77 300। देखो लिखने का तरीका हम भले ही इधर से लिख रहे हैं, हमको पता है, आप हमेशा इधर से लिखिएगा, राइट साइड से, ये वाले जय हिंद इस वाले हाथ से। 4 8 3 7 7 ऐसे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ये 7 7 है, प्लस मत समझ लेना। हाँ, कहते हैं ना मेरा दिल है खिलौना, मत समझ लेना। ठीक है, देखना, ठीक है, देखना। यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। ये होगा कट्टम पिट्टम। यहाँ 9,673 था, यहाँ 3,754 है, घटेगा तो नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, एक डिजिट और उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ 4 अंक, इधर 5 अंक हो गया, तो 2 अंक लेकर पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 37 में। 9 चौका 36 4 बार में ले जाएंगे। कितने बार में ले गए थे ये जी, हम 8 बार में ले गए थे ना, 8 यहाँ लिखेंगे। अब कितने बार में ले जाएंगे, 6 बार में ले जाएंगे। 6 बार में यहाँ ले जाइए, 36 का कितना हो जाएगा 6। चेक कर लीजिए पहले, फिर यहाँ लिखिए, यहाँ गचम पिचम मत करिए, ये वाला रफ कर वहाँ करिएगा, हम क्योंकि सामने है तो बता दे रहे हैं कि यहाँ ऐसे करके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, 6 बार में ले जाएंगे। 36 का 18, 6 7 42 1 43 के 3, 6 6 का 36 4 कितना हो जाएगा 36 4 40 की 0 हासिल लगा 4, 6 9 54, 6 9 54 4 कितना हो जाएगा 58। जाएगा नहीं जाएगा जी, ये 58,000 हो गया, यहाँ 37,000 है। ठीक है, कितने बार में हम ले जाएंगे 5 बार में। कितने बार में 5 बार में। 5 3 15 के 5, 5 7 35 1 36 के 6, 5 6 30, 30 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 3 15 के 5, 5 7 35 1 36 के 6, 5 6 30, 30 3 33 के 3, 5 9 45 3 कितना हो जाएगा 48। अभी भी बेसी है, अभी भी बेसी है ना। कितने बार में जाएगा, अरे जी हम गलती कहाँ कर दिए भाई, 9 का 37 में पढ़ना था ना, तो 9 चौका तो 36 होगा। कितना होगा 9 चौका 36, देखो कितना भारी मिस्टेक हो गए, शायरी मारने के चक्कर में गड़बड़ा गया। 9 चौका 36, 4 बार में तो ले जाके देखेंगे भाई। 9 छक्का 54 हम कहाँ पढ़ रहे थे, पागल हो गए हम भी। 9 ये 37 था ना, 2 डिजिट में लेंगे तो 9 चौका 36, 4 बार में ले जाएंगे भाई, हम कहाँ से पगला गए। देखना, 4 9 4 3 12 के 2, 4 7 28 1 29 के 9, 4 6 24, 24 2 26 के 6,
4 नवा 36, 36 दो कितना हो जाएगा 38, बेसी हो गया ना। तो 4 की जगह कितने बार में ले जाएंगे 3 बार में, कितने बार में 3 बार में। देखना 3 तिरिक का 9, 3 7 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 छक्का 18 दो 20 की 0 हासिल लगा 2, 3 नवा 27 दो कितना हो जाएगा 29। देखो आ गया आराम से। हम ना मतलब ठीक है, गड़बड़ा जाता है आदमी कभी कभी, ठीक है। देखना 96 73 का 3 में 3 बार में गया था, 3 का गुणा करने में कितना गया, घटा देंगे। देखिएगा 11 में से 9 जगह कितना बचेगा 2, इधर उधार दे चुका था 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, ये उधार दे चुका था दिया था नहीं दिया था, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा 5, ये 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, ये खत्म पित्ता, ठीक है। तो यहाँ 9673, यहाँ 8522 है, भाग तो जाएगा नहीं, 1 उतार चुके हैं, फिर 3 उतार देंगे, फिर कितना उतार देंगे 3 उतार देंगे। तो देखना यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, और सॉरी यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, तो भाग कितने में 2 डिजिट में देंगे। 9 9 81 9 बार में लेकर जाएंगे दोस्त, 9 बार में ले जाके देखिए। 9 3 27 के 7, 9 7 63, 63 2 65 के 5 हासिल लगा 6, 9 6 का 54, 54 6 कितना हो जाएगा 60 के 0 हासिल लगा 6, 9 9 81 6 कितना हो जाएगा 87, यहाँ 85 था, यहाँ 87 आ गया, बेसी हो गया ना। तो 8 बार में ले जाएंगे, कितने बार में ले जाएंगे 8 बार में। 8 का इसमें गुणा करिए, 8 3 का 24 के 4 कितना होगा, 8 3 का 24 के 4, 8 7 56, 56 2 58 के 8 हासिल लगा 5, 8 6 का 48, 48 5 53 के 3 हासिल लगा 5, 8 9 72, 72 5 कितना हो जाएगा 72 5 77, घटा दीजिए। 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, और ये उधार दे चुका था 14 में से 7 गया 7 बचा, ये कट्टम पिट्टम, क्योंकि उधार दे चुका था 7 बचा, 7 में से 7 गया, चाहे 0 लिखिए चाहे कट्टम पिट्टम। हाँ इधर अगर 0 आएगा तो 0 लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कहीं आप ऐसा लिख दो इधर कट्टम पिट्टम, इधर 3 लिख दो, चेक करने वाले का चश्मा फूट जाएगा कि यहाँ कैसा कट्टम पिट्टम, यहाँ 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, इधर आएगा तो 0 0, इधर आएगा तो कट्टम पिट्टम, ठीक है। देखिए मतलब लास्ट में आया तो आप कट्टम पिट्टम लगाइए, ना तो 0 ही लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पूरा डिजिट उतार चुके थे, अब इसका भाग भी इसमें नहीं जाएगा, तो यही क्या हो गया शेष, यही क्या हो गया शेष, और यहाँ पर क्या था भागफल। चेक करना है तो वही नियम है, इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए और जितना आता है इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, भाग कठिन तो नहीं लग रहा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक हम 10,000 वाला बता देते हैं, मतलब 4 की जगह 5 अंक का लेकर सिखा देते हैं, उसके बाद आप कोई भी रहेगा वही नियम अप्लाई करके कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है आगे देखिएगा, देखना अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए भाग तो बता ही रहे हैं, ठीक है। इंसान नहीं है भाई, मशीन तो है नहीं कि एकदम एक्यूरेट डाटा फिट करेंगे तो एक्यूरेट आएगा आंसर, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं बताऊं और बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक से हो जाए और मैं ध्यान न दूं, ठीक है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करिए कि अगर कभी कुछ ऐसे जनरल तौर पर पूरा रिचेक करते हैं, ये सवाल लगाने से पहले हम खुद लगा लेते हैं तभी बताते हैं, ठीक है। जैसे करना था आपको पढ़ाने से पहले हम भी भाई होमवर्क करके आते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि मान लीजिए हमसे कोई फॉल्ट हो गया लगाने में, फॉल्ट का मतलब कि कॉन्सेप्ट में तो नहीं होगा, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब जैसे हम अब 2 का ही गुणा कर रहे हैं भाई, 6 की जगह बाय द वे दिमाग में नहीं काम किया 7 लिखा गया, तो पूरी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और बिना चेक किए तो पता ही नहीं चलेगा कि आंसर कितना है। तो अगर कभी ऐसा वीडियो में फॉल्ट दीजिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके देख लिया करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वीडियो बनाने के बाद कुछ अगर डिफॉल्ट हो जाता है वीडियो में, मतलब कुछ वैसा हम बता देते हैं गलत, तो उसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बाद में एडिट का ऑप्शन होता नहीं है, 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो पूरा वीडियो डिलीट करें फिर से बताएं, या तो उतना बता के फिर उसमें फिट करें, बड़ा दिक्कत होता है। उससे अच्छा होता है कि हम डिस्क्रिप्शन में चीज़ को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जनरल तौर पर होता नहीं है, मान लीजिए 1-2% ऐसा हो गया एरर तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर क्लियरिफिकेशन कर देते हैं कितना बच के इतना मिनट पर या इतना घंटा पर या इस वाले चीज़ में ये चीज़ गलत है, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, तो ये मेंशन हम कर देते हैं। अगर बाय द वे अगर कभी
गलत हो जाता है तो, और जनरल तौर पर गलत ही नहीं होता है, ठीक है, विश्वास रखिए हम पर, ठीक है। देखिए अब 5 अंक का देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए 98,328 किसका भाग देना है, 98,328 का, 98,328 का इसका भाग देना है। तो यहाँ कितना है, 5 डिजिट है, तो यहाँ 5, अच्छा पहले डिसाइड कर लो इस पूरे भाग में किसका पहाड़ा पढ़ना है। लेफ्ट से पहला डिजिट 9 है ना, तो पूरे भाग में 9 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका पहाड़ा पढ़ना है दोस्त, 9 का। किसका, 9 का। देखिएगा 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पहले यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट आप ले लीजिए, 3 2 5 यहाँ तक ले लीजिए। 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ 5 डिजिट है तो यहाँ 5 डिजिट आप ले लीजिए। अब देखिए यहाँ 5 डिजिट है 98,328, यहाँ 5 डिजिट लेने पाया 27,459, तो जाएगा नहीं ना, एक डिजिट और लेकर इसको बड़ा कर लीजिए 8 तक, 6 अंक ले लीजिए। अब देखिए ये 2,74,598 हो गया, इससे बड़ा हो गया ना, अब तो भाग चला जाएगा, अब तो भाग चला जाएगा ना दोस्त। अब समझना, देखना यहाँ पर 5 डिजिट था, यहाँ पर आपने 6 डिजिट ले लिया। कितना डिजिट ले लिया आपने, 6 डिजिट ले लिया। तो क्या करेंगे भाई, 9 का पहाड़ा वैसे अगर 5 डिजिट रहता तो एक ही अंक में पढ़ते हैं, लेकिन 6 डिजिट हो गया तो 2 अंक में पढ़ेंगे, यानी 9 का पहाड़ा आप 27 में पढ़ेंगे। तो 9 3 का 27, 3 बार में गया, कितने बार में गया, 3 बार में गया ना, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे। तो अब चेक करिए 3 बार में 3 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8, 3 3 का 9 और कितना होगा 3 8 24 के 4, 3 9 27, 2 कितना हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ पे 2,74,000 था, यहाँ 2,94,000 आ गया, बेसी हो गया ना। तो 3 की जगह कितने बार में हम ले जाएंगे, 2 बार में। कितने बार में ले जाएंगे, 2 बार में। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 8 16 के 6। देखिए जितना डिजिट लेंगे उसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा, इस वाले हाथ से, जय हिंद, इस वाले हाथ से, राइट वाले से। 2 8 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 2 3 के 6, 2 8 16 के 6, 2 9 18, कितना हो जाएगा 19। अब घटा दीजिए, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। ये उधार दे चुका था, 16 बचा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, ये कट्टम पिट्टम। अब यहाँ 98,328 है, यहाँ 77,942 से भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ से एक डिजिट और उतार दीजिए आप, एक उतारेंगे। अब ये 7,79,421 हो गया, अब तो भाग चला जाएगा। यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 6 डिजिट हो गया, तो 9 का पहाड़ा 2 डिजिट में पढ़ेंगे, यानी 77 में पढ़ेंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 में 81 बेसी हो जाएगा, 9 8 72, 8 बार में जाएगा, 8 यहाँ लिखिए, 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूना 16 6 22, ठीक है, 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूना 16 6 22 के 2 हासिल लगा कितना 2, 8 3 का 24, 2 कितना हो जाएगा 26, 8 64 64 2 66, 8 9 72, 72 6 कितना हो जाएगा 78, बेसी हो गया, अब भी बेसी हो गया ना। तो 8 की जगह कितना लेंगे 7, कितने बार में 7 बार में। 7 8 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 दूना 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19 के 9 हासिल लगा 1, 7 3 का 21 से कितना हो जाएगा 22, 7 8 56, 56 2 कितना हो जाएगा 58 के 8 हासिल लगा 5, 7 9 63, 63 5 कितना हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 67। अब घट जाएगा, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5। अब देखना 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ये उधार दे चुका था, 11 में से 9 गया 2 बचा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, फिर 11 में से 9 गया 2 बचा, ये उधार दे चुका था, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ 7 में से क्या जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ कितना था, गड़बड़ तो नहीं हो गया जी कहीं यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड चेक कर लीजिए, 1 सेकंड चेक कर लेने दीजिए, कितना था 98 200 328 था ना, 19 66 56
ठीक है, फिर 77 94 21 67 82 96। यहाँ गलत हो गया का जी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेने दीजिए। 7 का यहाँ गुणा करेंगे 7 8 56, 7 8 56, हाथ में लगा 5, 7 दूना 14 5 19, 7 3 21, 1 22 के 2 हासिल लगा 2, 7 8 56 56 2 58, 58 के कितना हो जाएगा 8 हासिल लगा 5, 7 9 63, 63 5 68 होगा जी, सॉरी 68। देखो मुझे पता कैसे चला कि मेरी गलती हो गई, यहाँ पर इससे बड़ा आ गया, इससे क्या आ गया बड़ा, जबकि घटाने पे इससे अगर बड़ा आने का मतलब ही था कि अगर इससे बड़ा आने का मतलब अगर 1 गुना भी बढ़ाया तो यहाँ भाग चला जाना चाहिए था, इसलिए हमसे मतलब क्या हो गया, पता हो गया कि हमको लगता है कुछ यहाँ पर फाल्ट हुआ है। ठीक है, और बाय द वे अगर मान लीजिए यहाँ शेष आना होता, मान लीजिए ये लास्ट वाला स्टेज होता और यहाँ शेष आता तो हमें पता नहीं होता, साथ हम शेष लिख दिए होते। अगर कम आ जाता तो, कम आ जाता तो, अधिक में तो नहीं लिखते, कम आ जाता तो लिख देते। तो अगर ऐसे में अगर कभी एरर हो गया तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, आप देख लिया करिए। ठीक है, देखना, ठीक है, बाकी गलत नहीं पढ़ाएंगे जी, याद रखना है। कभी अगर बाय द वे मिस्टेक से अगर कभी गलत कैलकुलेशन हो जाती है, मिस कैलकुलेशन, तो हम डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को क्या कर देते हैं क्लियर, नहीं तो इसके अगले पार्ट में हम बता देंगे कि पिछले वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा अब घटाएंगे तो क्या होगा, 11 में से, ये सही था अब ना, 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये उधार दे चुका था, 11 में से 9 गया 2 बचा, ये 3 में से 2 गया 1 बचेगा, ये क्या बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9, कट्टम पिट्टम, यहाँ 98,000 है, यहाँ 91,000 है, भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से फिर 1 डिजिट उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे 1 डिजिट। अब यहाँ 5 अंक था, यहाँ कितना अंक हो गया 6 अंक, तो 2 अंक में भाग देंगे, तो देखो 9 दहा में होता है 90, कितना होता है 90, जबकि यहाँ 91 है, तो हम 10 बार में नहीं ले जाएंगे, अधिकतम 9 बार में, अधिकतम कितना बार में ले जाते हैं 9 बार में, 9 बार में ले जाइए, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 8 72 के 2 कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 दूना 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 के 5 हासिल लगा 2, 9 7 9 3 27, 27 2 कितना हो जाएगा 29 के 9 हासिल लगा 2, 9 8 72, 72 2 कितना हो जाएगा 74 के 4 हासिल लगा 7, 9 9 81, 81 7 कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1 0, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, ये उधार दे चुका तो 10 बचा, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, ये उधार दे चुका तो 10 बचा, फिर 10 में से 2 जाएगा 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ये उधार दे चुका था 8 बचा, 8 में से ये क्या कट्टम पिट्टम। अब समझना, कोई डिजिट तो है नहीं उतारने के लिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 98,328 है, यहाँ 26,301 है, भाग तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा शेष, और वो हो जाएगा हमारा भागफल। क्या हो जाएगा भागफल, भाग गलत है कि सही, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद इसको जोड़ दीजिए, अगर आंसर बीच वाला ये आ जाता है यानी भाज्य यानी डिविडेंड अगर आ जाता है तो सही है, नहीं तो क्या है गलत है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक होमवर्क देते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको करके इसका आंसर यानी कि इसका आंसर क्या क्या आपको इसका भागफल और इसका शेषफल हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कितना हुआ। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में क्या है आपका 57 49 78 का भाग देना है, किसमें देना है 274 598 13 में। इसमें क्या देना है, भाग में आपको 2 चीज़ बताना है, एक चीज़ बताना है भागफल इसका कितना है, एक चीज़ बताना है इसका शेष कितना है। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट में करनी है, ताकि अगर आप ये भाग लगा पा रहे हैं, और याद रखना इस पूरे भाग में किसका पहाड़ा पढ़ना है, लेफ्ट का पहला डिजिट 5 है, यानी पूरे भाग में हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का। अच्छा, ये वीडियो समाप्त करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने इतना सारा भाग दिया, सभी में आपने नोटिस किया कि पहाड़े की जरूरत हमें 1 से 9 तक नहीं पढ़ा, कितना तक 1 से 9 तक ही पढ़ा। हमने एक ही सवाल ये वाला उठाया था,
एक ही सवाल में हमने भाजक चेंज किया, एक बस ये वाला चेंज करते जाए, आपको समझाते गए, ये वाला चेंज करते गए, आपको समझाते गए, कोई नया नियम नहीं बताया, एक ही नियम को पूरा भाग हम लोग खेल गए। ठीक है, यही नियम होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कई तरह के सवाल आप एक ही नियम पर लगा दीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही नियम। ठीक है, अब कोई लिमिटेशन आप में नहीं रही कि आपको पहाड़ा याद रहेगा तभी आप भाग दे पाएंगे। जैसे 2 डिजिट तक का मान लीजिए 19-20 तक का आपको पहाड़ा याद रहेगा तभी आप भाग दे पाएंगे। आपको नियम पता हो गया, आप पहाड़ा याद हो चाहे न याद हो, 1 से 9 तक का अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप पूरा भाग कर सकते हैं, चाहे जैसा भी रहे। ठीक है, और एक नियम भी, अब ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं रहा, अब कोई पहाड़े का कोई बाउंडेशन नहीं रहा। अब तो आप जो मन करे तो भाग दीजिए, जितने मन करे उतने डिजिट का दीजिए। ठीक है, अब कोई सीमा नहीं रही, आप सीमा से आगे जाकर भाग दे सकते हैं। ठीक है, वो एक लाइन है ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो ऐसे ही है कि अब कोई नियम नहीं है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ठीक है, यानी कि अब कोई नियम नहीं है कि अब 10, 20, 30 तक का पहाड़ा याद है तभी आप कर पाएंगे। नियम जान गए आप कि जितना डिजिट है उतना डिजिट इधर लेकर भाग देना पड़ता है। भाजक में यानी डिवाइजर में जो लेफ्ट का पहला डिजिट होता है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है, हमेशा इधर वाला बड़ा होना चाहिए। और लगातार अगर 2 अंक उतारते हैं यहाँ से मतलब भाज्य से तो एक 0 बढ़ाते हैं। ये नियम जान गए आप, ये कॉन्सेप्ट जो हम समझा दिए, इसी नियम पर अब आप आगे का भाग पूरा मूव कर पाएंगे, कितना भी डिजिट का होगा आप दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ये होमवर्क करके हमें जरूर बताइएगा कमेंट में आंसर कितना है इसका। ठीक है, भागफल और शेषफल। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।